दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में बने सीसीआरटी कैंपस में समर कैंप 2022 का आयोजन इंद्रधनुष 2022 कल, आज और कल, जो कि दिनांक 21 मई 2022 से शुरू होकर 1 जून 2022 तक रहेगा, जिसमें कक्षा 5 से कक्षा 9 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होंगे। इसी विषय पर पूरी जानकारी के लिए लेकर चलते हैं आपको सीसीआरटी के डायरेक्टर ऋषि वशिष्ठ जी के पास। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी अपना पराकाष्ठा दिखा रही है और ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि गर्मी से निजात पा सकें, लेकिन भारत सरकार है वो चाहती है कि ऐसी गर्मी में भी वो अपने यहाँ प्रतिभा को निखारें। हर पल का, हर क्षण का सदुपयोग राष्ट्र प्रथम के रूप में हमारी भारत सरकार करना चाहती है। और ऐसे एक मंत्रालय है जिसको हम संस्कृति मंत्रालय की बात कहते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय की ओर से हर साल गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए अनेकों आयोजन किए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में भी एक ऐसा संस्थान है जहां पर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और उनको भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष क्या है इस आयोजन की तैयारियां और क्या क्या रूपरेखा है, आइए बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर श्री ऋषि वशिष्ठ जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी नमस्कार, आपका भी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वही बात कहना चाहूँगा जो आपने कही कि इतनी गर्मी में भी हम इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि जो हीरा है उसमें चमक तभी आती है जब वो अच्छी तरह से उसको तपाया जाता है, लाया जाता है। तो ये बच्चे जो हैं ये कल के हमारे हीरे हैं, हमारे देश के निर्माण में हमारे नागरिक हैं। और जो भारत सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक दिव्य सपन है कि हम विश्व गुरु हों, तो विश्व गुरु ये बच्चे ही बन रहे हैं। सर, ये संस्थान जो है अपना, जैसे सीसीआरटी की हम बात करते हैं तो सीसीआरटी ने पिछले 3 दशकों में अनेकों आयोजन किए हैं। हालांकि बीच में जो कोरोना काल था उसमें ये किसी कारण से नहीं हो पाए, लेकिन जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपने प्रतिभाओं को आगे निकालकर देश के सामने प्रस्तुत किया है, तो उसके कुछ उदाहरण अगर आप देना चाहें। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत पुरानी हमारी योजना है संस्कृति छात्रवृत्ति खोज परीक्षा योजना, जो 1982 से सीसीआरटी जो है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और उसमें प्रतिवर्ष 650 नई स्कॉलरशिप दी जाती हैं जो परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी आर्ट्स, तीनों आर्ट फॉर्म है। सीसीआरटी एक ऐसा संस्थान है यूनिक जहां इन तीनों आर्ट फॉर्म्स का संगम होता है। कोई भी बच्चा 10 से 14 साल की उम्र का अगर किसी भी प्रतिभा का उसमें थोड़ा सा भी स्पार्क है और वो चाहता है कि उस प्रतिभा को प्रशिक्षण से उभारा जाए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन होता है और जब उनका एक बार चयन हो जाता है तो ये छात्रवृत्ति 20 वर्षों तक जाती है जी। और इस छात्रवृत्ति को पाने वाले कई बहुत ही नामी ग्रामी जो हमारे छात्र भी रहे हैं, कुछ ऐसे भी जो बिल्कुल जो सबसे निचला वर्ग है, निचला तबका है, वहाँ से भी आए और कुछ धनाढ़ वर्ग से भी। सर, मैं यहाँ बीच में टोकना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो ग्रीष्मकालीन जो आपका समर कैंप लग रहा है वो 21 मई 2022 से लेकर और आने वाली 1 जून 2022 तक ये रहेगा। दिल्ली का द्वारका सेक्टर 7 का ये संस्थान यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस ग्रीष्मकालीन सत्र का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है जानते हैं ऋषि वशिष्ठ जी से। 10 कार्य दिवसों का ये शिविर है और इसमें हम जो हमारा मुख्यालय है दिल्ली, केवल वहीं पर नहीं, हमारे जो 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं उदयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी और दमोह मध्य प्रदेश में जी, वहाँ पर भी ये कैंप आयोजित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 350 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 40 अलग अलग विधाएं हैं, 40 अलग अलग बहुत नामी ग्रामी गुरु यहाँ आ रहे हैं उन क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए। तो ये जो आपके प्रचार जो आप समाचार पत्रों के माध्यम से करने जा रहे हैं, देखिए हम न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, सीसीआरटी की वेबसाइट पर भी ये सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन प्रपत्र, वो भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारे मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में भी ये रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पेरेंट्स बच्चों के साथ जाकर करा सकते हैं।
कौन कौन सी विधाएं इनके लिए वो करा सकते हमारे यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी तीनों आर्ट्स का संगम होता है। जी। सो हमने 40 आर्टिस्ट यहाँ पर बुलाए हैं जो इन तीनों विधाओं से, जिसमें मुख्यतः हिंदुस्तानी म्यूजिक, कंठ संगीत और वाद्य संगीत, जी। जैसे तबला की क्लासेस हैं, बांसुरी वादन की क्लासेस हैं, सितार। कथक और भरतनाट्यम की क्लासेस हैं। ठीक उसी तरह से फोक म्यूजिक, फोक डांस, जी। राजस्थानी लोकगीत, लोक संगीत की कक्षाएं भी होंगी। साथ ही साथ जो हमारे पारंपरिक विधाएं हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जैसे मधुबनी है और टाई एंड डाई और इस तरह की जो स्किल्स हैं जो आजकल लुप्त होती जा रही हैं, उसको भी यहाँ सिखाया जाएगा। और राष्ट्रीय भाषाओं के गीत, जी। सॉन्ग्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, वो एक्टिविटी भी यहाँ बहुत पॉपुलर रहती है। साथ ही साथ जो कंटेम्प्रेरी, जैसे शॉर्ट फिल्म में, और जैसे आपको थिएटर के द्वारा किस तरह से एजुकेशन को, और एंकरिंग हम बहुत आजकल इसका विशेष महत्व देख रहे हैं। इस चैनल में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे एंकर हमें यहाँ पर मिलते हैं। ऋषि अभिनय के शौक रखने वाले बच्चे बहुत हैं। जी। वो हमारे हिंदुस्तान की जो फिल्में हैं, दोस्तों ये जानकर आपको खुशी होगी कि भारतीय जो बॉलीवुड का एक परचम है, वो पूरे विश्व में अपनी पताका फहरा रहा है। भारतीय फिल्में पसंद भी की जाती हैं और इसी माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी देशों में हो रहा है। तो ऐसे में क्या CCRT अभिनय का प्रशिक्षण देगा, जानते हैं? थिएटर का जहाँ तक सवाल है, पिछली बार देखिए हमने हर एक कक्षा में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स रखे थे। लेकिन पिछले भी कार्यशाला जो शिविर हुआ 2019 में, क्योंकि कोविड के दौरान तो हम इसको नहीं कर पाए, तो उस शिविर में भी हमें थिएटर के 2 बैच पढ़ाए जी। क्योंकि ये हालांकि प्रथम वरीयता के आधार पर दिए जाते हैं, जी। जो चॉइस ऑफ ये आर्ट फॉर्म है, लेकिन थिएटर में इतना लोग इंटरेस्ट लेते हैं, आपने सही कहा, वहाँ एक की जगह हमें 2 ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो इसका और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ, जी, जी, जी। देखिए जो मैंने छात्रवृत्ति की बात की, वहाँ पर अभी एक बहुत फेमस हमारे साउथ के आर्टिस्ट हैं जिनको जूनियर NTR कहा जाता है, और वो उनकी अभी एक फिल्म भी आई है जो हिंदी में भी आई हाँ है। जी, हाँ। और आप ये देखिए, एक समय पर वो भी CCRT के छात्रवृत्ति धारक थे, कुचिपुड़ी रहते थे जी। और मैंने उनसे एक प्रश्न किया था, ये हम 2 साल बाद रिन्यूअल होता है, तो मैंने कहा आप इतने धनाढ्य परिवार से आते हैं, इतनी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देते हैं, तो आप क्यों ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा इसके साथ जो भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय का जो एक स्टेटस जुड़ा हुआ है, उसके चलते मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी इस स्कॉलरशिप को लूँ। और उन्होंने कुचिपुड़ी में बाकायदा एक प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो अपना इस कैंप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है और ये कोई फीस वगैरह लगते हैं आपके? जी देखिए, हमने 2000 रुपये प्रति छात्र इसमें फीस रखी है, क्योंकि पूरे कैंप इस के लिए? पूरे कैंप के लिए, क्योंकि इस कैंप में प्रतिदिन बच्चों को लाइट रिफ्रेशमेंट भी दिया जाएगा, क्योंकि 9:30 से और 2:30 बजे तक का काफ़ी लंबा समय होता है, तो उस दौरान एक लाइट रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत होती है। फिर जो ट्रेनिंग मटेरियल है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसके लिए बच्चों से कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्राफ्ट सीख रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग सीख रहे हैं, चाहे सॉन्ग सीख रहे हैं, सॉन्ग्स की बुकलेट है, वो सब उनको फ्री दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। जो स्टे की बात अगर हम करें, क्योंकि 10 दिन का जो यहाँ समय रहेगा, तो 10 दिन वो बच्चे कहाँ रहेंगे? देखिए ऐसा है, ज़्यादातर तो हम ये दिल्ली NCR के बच्चों के लिए हम आयोजित कर रहे हैं, जो सवेरे आते हैं और शाम में जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा बाहर से आकर भी यहाँ रहना चाहे, तो हमारे इसी कैंपस में लगभग 100 बच्चों के रहने की पूरी सुविधा है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर है, जो बिल्कुल मुझे कहना चाहिए निःशुल्क के बराबर है। तो वो बच्चे यहाँ आकर, ऐसे कुछ बच्चे रुक भी रहे हैं, जैसे जो बांसुरी वादन की कक्षाएं होंगी, उसमें जो सिखाने वाले हैं वो पंडित चेतन जोशी, इंटरनेशनल एक्लेम फ्लूटिस्ट हैं। उनके कई शिष्य दिल्ली के बाहर से भी आ रहे हैं, जो चाहते हैं उनसे एडवांस ट्रेनिंग लेना, वो यहीं रुककर ही, यहीं रहकर ही सीखेंगे। जी, मन में एक बार जिज्ञासा ये हो रही है, जी। क्योंकि आपकी मीटिंग की बातें दर्शकों को भी पसंद आ रही है, मुझे भी पसंद आ रही है। मैं चाहता ये हूँ, जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों की खातिर ये जानना चाहता हूँ कि जो आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, और आप आज से नहीं करें, क्योंकि 3 दशकों से इस तरह की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पराकाष्ठा को दिखाया है, उनकी प्रतिभा का देश ने लोहा माना है और आज वो ऊंचे पदों पर स्थापित है, लोग उनकी पहचान कर रहे हैं, चाहे वो नृत्य की बात हो, संगीत की बात हो, गीत की बात हो या अभिनय की बात हो? देखिए मैं तो ऐसे कुछ नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज मेरे लिए तो प्रत्येक बच्चा यहाँ पर बहुत ही संभावनाओं से भरा है।
फिर भी अगर आप कहते हैं तो एक समय पर तो ये छात्रवृत्ति जो है वो माधुरी दीक्षित को कथक में भी मिली, जी। और साथ ही साथ जो डोना गांगुली हैं उनको ओडिसी नृत्य में भी मिली, और राजस्थानी फोक म्यूज़िक के कलाकार हैं भुट्टा खां, वो भुगड़ा खां, और भुगड़ा खां को तो अभी SNA अवार्ड भी मिला, वो खड़ताल बजाते हैं उनको भी मिली। और भवानंदा बारवाया हैं जो सत्रिया नृत्य माजुली असम में जो द्वीप है वहाँ से आते हैं, उनको भी मिली। और मिस्टर मांगलाम हैं जो पेना बजाते हैं, मणिपुरी संगीत का एक वाद्य है। ऐसे ढेरों नाम हैं जो आज विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बना चुके हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये 20 साल के बाद भी एक एडवांस ट्रेनिंग के लिए 18 से 25 आयु वर्ग में भी एक स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर यंग आर्टिस्ट, वो भी CCRT इम्प्लीमेंट करता है। और फिर 25 के बाद 25 से 40 तक जूनियर फेलोशिप है, वो भारत सरकार की स्कीम, वो भी CCRT, और 40 से ऊपर तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो सीनियर फेलोशिप। सो मेरे हिसाब से तो 10 वर्ष से लेकर जब तक एक कलाकार कर्मठ रहता है, कार्यशील रहता है, भारत सरकार CCRT उनके ट्रेनिंग रिसर्च को फैसिलिटेट करता है, उनको सुविधाएं प्रदान करता है। तो ऋषि जी, बहुत बहुत बढ़िया बातें आप कर रहे हैं, और मन नहीं हो रहा कि आपसे बातों को विराम दिया जाए। हालांकि मन यही चाहता है कि लगातार बातें करते रहें, लेकिन हमारी समय की सीमा है। चलते चलते एक सवाल मन में आ रहा है कि जो हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कुछ अपील करना चाहेंगे कि अपने मन की कुछ बात कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने मन की सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हम पेरेंट्स की ये जिम्मेवारी है, और ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर बचपन में दें। मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे परिवार में शायद संभवतः एक ऐसा परिवार था जहाँ जो खेलोगे, कूदोगे, परफॉर्मिंग आर्ट सीखोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, इस प्रक्रिया पर काम करता था। लेकिन मुझे थिएटर का शौक हुआ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क जब मैं कर रहा था MSW, तब मैंने थिएटर करना आरंभ किया। फिर मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली थिएटर की, और थिएटर की वजह से ही मैं CCRT आया। लेकिन ये एक्सपोजर इतना लेट हुआ, शायद बचपन में, मेरे भी बचपन में कोई CCRT या कोई समर कैंप आता तो ये शुरुआत बहुत पहले हुई। तो मैं हर पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा अपने बच्चों के लिए भी समय निकालें, उनके बारे में भी सोचें, और भारत सरकार की ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जैसे CCRT है, वहाँ पर बच्चों को भेजें, और उनको एक संपूर्ण नागरिक, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी ये कहती है कि एक सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि संस्कृति और सांस्कृतिक विधाओं, कलाओं से भी जुड़ना, खेल कूद से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी मीठी मीठी बातचीत हमारे ऋषि वशिष्ठ जी के साथ में, जिन्होंने बहुत ही बखूबी बताया कि आने वाली 21 मई से 1 जून के बीच में यहाँ द्वारका के सेक्टर 7 यानी देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक ऐसा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर कि आप अपने बच्चों को भेजकर उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ सकते हैं। न केवल गायन की यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, नृत्य की बात करें, भारतीय भाषाओं की बात करें, या बात करें अभिनय क्षमता की, बहुत सारे ऐसे विधाएं हैं जो बच्चे आकर सीख सकते हैं। यहाँ पर स्नेह और वात्सल्य से परिपूर्ण इस वातावरण में अगर आपके बच्चे आएंगे तो हमें विश्वास है कि पूरे देश में उनको अपना नाम ऊंचा उठाने में सहायता मिलेगी। आपकी मुलाकात कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।